एक ही दुनिया में ऐसा पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। इतना गहरा वो पत्थर है कि दुनिया के बड़े बड़े भूकंप आते रहेंगे शहर शहर में, लेकिन उस पहाड़ के ऊपर असर नहीं होगा। माउंट माने पहाड़ और आबू माने आबू, बदबू का पहाड़ जहां आकर के इकट्ठा हो जाए वो हो गया माउंट आबू। ज्यादा दुर्गुण रूपी बदबू जो 84 जन्म लेने वाले पूरे होंगे उनमें आएगी, ज्यादा अवगुण ज्यादा जन्म लेने वालों में आएंगे या कम जन्म लेने वालों में आएंगे? ज्यादा। तो जो ज्यादा अवगुण धारण करने वाली आत्माएं 84 जन्म लेने वाली बनती हैं, उन्हीं का जखीरा जब भगवान आकर के माउंट आबू में अपना कार्य करते हैं तो वहां इकट्ठी होती है। एक है हद के और दूसरे हैं बेहद के। हद के तो अभी भी वहां इकट्ठे हो रहे हैं बेसिकली, बेहद के तो लास्ट में इकट्ठे होंगे, तब हद के वहां से भाग जाएंगे। आबू है सृष्टि में सर्वोत्तम श्रेष्ठ। जैसे गीता सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, वैसे भारत खंड भी सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। उनमें भी श्रेष्ठ तीर्थ यह आबू का दिलवाला मंदिर है। मुरली तारीख 11 मई 1963, पृष्ठ 2 अंक। तीर्थ कहते हैं, तीर माने किनारा और था माने स्थान। एक किनारे एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। अभी दुनिया को ऐसा तीर्थ दिखाई नहीं पड़ता है जो सबकी बुद्धि को एक ठिकाने लगा दे, लेकिन आगे चल करके ऐसा टाइम आने वाला है जिसके लिए बाबा ने बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे। तो इस षष्ठी पर निराकारी स्टेज वाला परम धाम संगठित रूप में कौन सी जगह उतारा जाएगा? माउंट आबू में। वही तपस्या भूमि है। जब वो माउंट आबू साकारी दुनिया का परम धाम साबित तो हो जाएगा सारी दुनिया के सामने, तो सबकी बुद्धि कहाँ खींचेगी? माउंट आबू की तरफ खींचेगी। तो सब सारी दुनिया के मनुष्यों को कहाँ ठिकाना मिला? माउंट आबू में ठिकाना मिला। वो ठिकाना ही था माने स्थान है, तीर माने किनारा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी बुद्धि को एक ठिकाना मिल जाता है, किनारा मिल जाता है। सारी दुनिया विषय सागर है और उस विषय सागर का किनारा है वो विषय बैतरणी नदी कहो, सागर कहो, सबकी बुद्धि का ठिकाना वहां लगेगा। पहुंच पाए या न पहुंच पाए, लेकिन बुद्धि का ठिकाना सबका वो ही होगा। इसलिए दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ कहा गया है। मुसलमान धर्म की आत्माएं हो, क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हो, वो अपने अरब देश में मक्का मदीना को नहीं तीर्थ स्थान मानेंगी उस समय जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। बड़े से बड़ा तीर्थ किसको मानेंगी? माउंट आबू को मानेंगी। और हर जगह दुनिया में विनाश बर्पा हो रहा होगा, एक ही स्थान सेफ रहेगा। जहां याद के बल से
माया का असर नहीं हो सकेगा। न माया का असर होगा, न प्रकृति का असर होगा। सारी दुनिया में प्रकृति भूकंप लाएगी, लेकिन वो भूकंप का असर माउंट आबू में नहीं होगा। अचलगढ़ भी है हनुमान अचल थाना, तो ऊपर में अचलगढ़ बना दिया है। अवस्था ऊंच ठहरी ना। मुरली तारीख 20 जनवरी 1972 पृष्ठ 2 मध्य। माउंट आबू में जो अचलगढ़ नाम पड़ा है, किस विशेषता पर नाम पड़ा है अचलगढ़? गढ़ माने किला, किला माने संगठन, माला माने क्या? संगठन। तो कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनका संगठन रूपी किला तैयार हुआ है, लेकिन वो अचल रहने वाली आत्माएं हैं। उनको माया ने, प्रकृति ने कितना भी हिलाया है तो भी हिलने वाली नहीं है। इसलिए उस स्थान का नाम अचलगढ़ है। वहां यादगार तैयार होती है। कौन सी? सनसेट पॉइंट की यादगार तैयार नहीं होती, सनराइज पॉइंट की यादगार तैयार होती है। उगते हुए सूर्य को उन अचलगढ़ वालों ने पहले पहचाना है, देखा है, दुनिया वालों ने नहीं देखा है। वो है स्थूल और ये है चैतन्य अचलगढ़। अटल रहेंगे, अचल रहेंगे, माया के हिलाने से हिलेंगे नहीं। और अभी प्रैक्टिकल में भी देखा जा रहा है, जो फाउंडेशन पड़ रहा है दिलवाड़ा मंदिर की चैतन्य मूर्तियों का, वो मूर्तियां वहां सेवा भी कर रही होंगी नहीं? सेवा करेंगी। तो जो सेवा करेंगी, सेवा की प्रत्यक्षता भी होगी या नहीं होगी? तो अचलगढ़ में सबसे पहली गीता पाठशाला तैयार हुई। 30-35 आत्माएं वहां तैयार होके निकल पड़ी, जो आज तक ब्रह्मा कुमार कुमारी आसपास के गांव में या माउंट आबू के शहर में कोई भी मनुष्य आत्मा को नहीं निकाल सके। दीपक तले अंधेरा ही अंधेरा रहा। और सूर्य उदय होना शुरू होता है तो कहावत है कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी। क्या? सर के ऊपर चढ़ करके बोलने का मतलब क्या हुआ? अरे इधर उधर प्रत्यक्षता होना, मिनी मधुबन खुलते रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहां खुले जाकर? माउंट आबू में जाकर खुले। तो कहेंगे सर के ऊपर चढ़ करके प्रत्यक्षता हो रही है। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोल रही है। कहां तक दबाओगे? माया दबा रही है ना भगवान के पार्ट को। माया खलास हो जाएगी, लेकिन भगवान खलास नहीं होगा। भगवान का कार्य पूरा ही संपन्न होगा। और किन बच्चों के सहयोग से होगा? जो आदि से अंत तक अचल रहने वाले। आदि माने कब से? जब से ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होना शुरू होता है। इसलिए वहां यादगार बन रही है, तैयार हो रही है। यहाँ है भगवान शिव के अति प्राचीन मंदिर। अचलगढ़ की पहाड़ियों पर है अचलेश्वर महादेव। कई रहस्यों को समाये है शिव मंदिर। शिव जी के अंगूठे की वजह से टिका है आबू पर्वत। वहाँ होती है शिव जी के अंगूठे की पूजा अर्चना। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध है और माउंट आबू में एक अचलगढ़ है
जो ज्योतिर्लिंग जो है नीचे दिखाया हुआ है गुप्ते में, बाकी जो 12 ज्योतिर्लिंग ऊपर दिखाया है, तो उसका बेस में आपसे क्या अचलगढ़ का? अचलगढ़ जो है वो माउंट आबू में बना हुआ है, और माउंट आबू दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ है। वो बड़े से बड़ा तीर्थ दुनिया की नजरों में गुप्त है या प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है? ऊपर गुप्त है। लास्ट में जाकर के दुनिया को दिखाई पड़ेगा। इसलिए वो ज्योतिर्लिंगम भी अंदर है, बाहर नहीं दिखाई देता है। ऐसा भी टाइम आवेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, सबके जो डुप्लीकेट तीर्थ हैं, जहां से दुनिया में किसी की भी गति सदगति नहीं हुई है, उन तीर्थों से दुनिया में किसी को ठिकाना नहीं मिला है। सबकी बुद्धि भटकती रही है, परंतु वो अचलगढ़ से उस अचल स्टेज की यादगार को देख करके सारी दुनिया की बुद्धि को ठिकाना मिल जाएगा। क्या ऐसा पुरुषार्थ हमको भी करना है? अभी वो पुरुषार्थ गुप्त चल रहा है या प्रत्यक्ष चल रहा है? गुप्त पुरुषार्थ है। गुरु शिखर है, उसमें भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर जाना है गुरु शिखर पर। यह भी सभी ज्ञान की बातें हैं। मुरली तारीख 17 अगस्त 1972 पृष्ठ 3 मध्य। क्या अंतर है? गुरु शिखर तो शिखा के ऊपर जैसे बैठा हुआ है और दिल तो नीचे होता है। दिल ब्रह्मा को होता है या शिव को होता है? वो गुरु शिखर है, सतगुरु है। सदगुरु तो ऊंची स्टेज पर ही होगा ना, उससे ज्यादा ऊंची स्टेज और किसी की होती नहीं। वो दिल देने वाला है। कौन? दिल वाला। और वो है दिल लेने वाला। तो ऊंचा कौन हुआ है? लेने वाला ऊंचा हो गया, वो है गुरु शिखर। देने वाला है दिल वाला। दिल वाला होगा तो दिल देगा, और बुद्धि वाला होगा तो बुद्धि देगा। उसे कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि। माउंट आबू में सनसेट पॉइंट यादगार है। अस्त की यादगार है ना, अस्त की यादगार है। अभी वहां सूर्योदय की भी यादगार बन गई। सनराइज पॉइंट भी बन गया। तो ड्रामा प्लान अनुसार बन गया। तो स्थूल है ना, या ऐसे ही बनी। स्थूल तो वो अस्त का पॉइंट भी स्थूल ही है। ड्रामा प्लान में सर है। और तो बाबा वहाँ से वो दुनिया उगते हुए सूरज को देखने जाएगी क्या? है वहाँ खड़ी रह के जब पॉइंट बनाया है तो वहाँ सूर्योदय होता हुआ दिखाई पड़ेगा आबू रोड की तरफ से। हाँ, सूर्यास्त का पॉइंट
पश्चिम की साइड में है। अभी माउंट आबू में सनसेट पॉइंट की यादगार थी या सनराइज पॉइंट की यादगार थी? सनसेट पॉइंट की यादगार थी। अभी वहीं अचलगढ़ में सनराइज पॉइंट का भी फाउंडेशन पड़ गया है। अंत में वो सूर्य सारे संसार में उदय होगा। जिस समय उदय होगा, सूर्य उदय होता है तो सूर्य पहले निकलता है या लाल लाल जीभ लपलपाती हुई महाकाली पहले निकलती है? लाली माँ पहले निकलती है। वो सारी दुनिया में उस लाली माँ का राज्य हो जाएगा। पर जब सूर्य उदय होगा, बाहर आएगा, तो लाली माँ की भी डूबीजा हो जाएगी। अधर कुमारी जगदम्बा का गायन है। जगत की अम्बा, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस की भी अम्बा, उसकी गोद में इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस भी पलते हैं, लेकिन भारत माता की गोद में इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस का पालना नहीं होती है। वो भारत माता है, पवित्रता की देवी है। विदेशी माताएं इतनी पवित्र नहीं होती हैं। भारत माता को पवित्र रूप में दिखाया जाता है। आत्मा है सिर्फ, तो देहभान नहीं होना चाहिए, और देह अभिमानी है तो भला आत्मा हो भी तो भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली कही जाएगी या चैतन्य कही जाएगी? प्रकृति उसका नाम है। अच्छा, माउंट आबू का दिलवाड़ा, अचलगढ़ और गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट सबका तो बेहद में समझाया। और जो नाकी लेक का बेहद का अर्थ क्या है? क्या चीज? नाकी लेक, नाकी झील का। नक्की झील। हाँ जी। तो नक्की झील की नाक बहती रहती है। नक्की झील की नाक क्या है? हैं? पता नहीं। अरे नाक और गले का कनेक्शन होता है कि नहीं? है ना? जो डॉक्टर होते हैं क्या कहते हैं? एनटीसी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी है। तो ईयर, नोज और थ्रोट, ये तीनों को इकट्ठा कर देते हैं तो कहते हैं ईएनटी डॉक्टर। तो ऐसे ही जो मम्मा को बीमारी हुई थी, वो कौन से डॉक्टर की बीमारी हुई थी? हैं? गले की बीमारी, गले का कैंसर हुआ। नक्की झील हुई कि नहीं? हाँ, जैसे अपने हिंदू धर्म में मरते हैं तो गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे ले जाके जलाते हैं कि नहीं? हैं? तो वो भी नक्की झील है। आबू में एक है दिलवाला मंदिर, आदि देव का है, भक्ति मार्ग में ही बनाया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह है चैतन्य दिलवाला मंदिर। आदिदेव का भी है, गुरु शिखर भी है। बहुत ऊंच रहते हैं ना, ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। भगवान के बच्चे आत्माएं भी साथ रहेंगे।
रात्रि मुरली तारीख 23 सितंबर 1968 पृष्ठ 1 आदि। कि जो भक्ति मार्ग का दिलवाड़ा मंदिर बनाया है वो बनाने वाला गुजरात का राजा भीमदेव किसका पार्ट हुआ? इसके लिए हिस्ट्री में आया है कि सोने की मोहरें बिछा करके वो दिलवाड़ा मंदिर की जमीन खरीदी थी। दिलवाड़ा मंदिर को ही सोने की मोहरें बिछा करके सारी जमीन खरीदी गई थी। तब वो ऊपर से दिलवाड़ा मंदिर बनाने में पैसा खर्च किया। इतनी अच्छी पत्थरों की पच्चीकारी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। कितने दिन लगे होंगे वो मंदिर तैयार करने में, कितना पैसा खर्च किया होगा। यहाँ कौन सा पैसा खर्च होता है? हाँ, ये ज्ञान धन है। ये ज्ञान धन के आधार पर तुम्हारा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बनता है। सारी दुनिया का विनाश होगा और फिर माउंट आबू में जाएंगे बाप के बच्चे। जब विनाश होगा तो बाबा ने बोला आधे पुण्यात्माएं और आधे पाप आत्माएं बचेंगे। माउंट आबू में तपस्या होगी या स्वर्ग बनेगा? हैं? स्वर्ग बनेगा। माउंट आबू तपस्या भूमि है या स्वर्ग है? बाबा ने मुरली में क्या बताया? स्वर्ग कहाँ हो स्थापन होगा? है कहाँ? यमुना के कंठे पर दिल्ली में। तो दिल्ली में स्वर्ग स्थापन होगा और माउंट आबू में तपस्या धाम में तपस्या करेंगे। यादगार बनी हुई है दिलवाड़ा मंदिर। क्या कर रहे हैं वहां? हैं? दिलवाड़ा मंदिर में जो बैठे हुए हैं छोटे छोटे मंदिरों में, वो क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में बोला दिलवाड़ा मंदिर में गुप्त कोठरी रखी हुई है, उसमें काला देव बैठा है, उसका अर्थ क्या है? काला किसे कहा जाता है और गोरा किसे कहा जाता है? काला विकारी और पतित को कहा जाता है और गोरा पावन को कहा जाता है। दिलवाड़ा मंदिर में जो भी मूर्तियां बाहर बैठी हुई हैं वो गोरी हैं या काली हैं? सब गोरी बैठाई हुई है। गुप्त में काली मूर्ति अंदर रखी हुई है। कोने में बड़ी कोठरी दिखाई है, उसमें काला देव बैठा हुआ। पहचान नहीं सकता कोई, क्योंकि देखने में नहीं आता। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे की मूर्तियां सफेद है, ऊपर की सफेद और नीचे की काली। ऊपर की सफेद नहीं है, उल्टा कर दिया आपने। ऊपर की जो स्टेज में मंदिर है, जहाँ कहीं भी जैनियों के मंदिर ऊंची स्टेज में बने हुए हैं, वो काली मूर्तियों वाले हैं। और जहाँ उसी मंदिर के नजदीक नीची स्टेज वाले मंदिर हैं, वो गोरी मूर्तियों के हैं, सफेद मूर्तियों की। इसका मतलब है कि संगम युग में एक बेसिक वाली मूर्तियां हैं जो बेसिक नॉलेज लेती हैं। बेसिक नॉलेज जो लेती है वो सफेद मूर्तियां हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो महात्मा होते हैं या पतितात्मा होते हैं? स्वभाव संस्कार से तो महात्मा ही होते हैं, बल उनमें ज्ञान नहीं होता है। तो वो गोरी मूर्तियां दिखाई गई हैं। और जो जो बच्चा बड़ा होता जाता है क्यों, तो उसमें कालापन, काले कर्म
प्रवेश कर जाते हैं, उनको फिर महात्मा नहीं कहा जाता। तो वो काली मूर्तियां दिखाई गई है, लेकिन ऊंची स्टेज में है। क्या मतलब? पुरुषार्थ उनका ऊंची स्टेज वाला है। वो पट पर बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? ऊंची स्टेज पर बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं। उनकी मन बुद्धि की स्टेज ऊंची होती है। रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सगीर है, सगीर बुद्धि है, बालिक बुद्धि है, समझदार बुद्धि है या बेसमझ है? समझदार बुद्धि है। और जो बेसिक वाले हैं वो उतने समझदार नहीं है, वो बच्चा बुद्धि है। जैसे उनका मुखिया दादा लेकर आज ब्रह्मा, उसको टाइटल दिया बाबा ने बेबी, तो उसको फॉलो करने वाले सब क्या हो गए? बेबी बुद्धि हो गए। इसलिए वो सफेद मूर्तियां हैं और जो ऊपर रखी हुई है वो काली मूर्तियां हैं। यह आबू तो बहुत बड़ा तीर्थ बन जाएगा, क्योंकि जड़ और चैतन्य यहाँ है। मनुष्य देख बड़ा वंडर खावेंगे। बाबा को ख्याल आता है लिख देवें, सच्चा चैतन्य दिलवाला मंदिर वह है जड़। यह तो बच्चे जानते हैं। रात्रि मुरली तारीख 18 मार्च 1968 पृष्ठ 1 अंक। बाबा ने तो मुरली में ये बोला है, देखो वही तुम्हारा यादगार बना हुआ है और वहीं तुम देखो बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो जो पांडव भवन है वो तपस्या भूमि हुई, या एडवांस वालों ने जो सारा दिलवाड़ा खरीद के रखा हुआ है वो तपस्या भूमि बनेगी? अरे तपस्या कहाँ, तपस्या भूमि कहाँ हुई? दिलवाड़ा होगी। ग्रेनाइट का पत्थर से बना हुआ पहाड़ है, माने बहुत मजबूत पत्थर का पहाड़ है, जो छोटे मोटे भूकंपों में हिलने वाला नहीं है। जब लास्ट वो भी खलास हो जाए, लेकिन तब उससे पहले ही बच्चे वहां से शिरकत कर जाएंगे अपनी नई राजधानी। तुम लोग कहेंगे आबू में सर्विस नहीं है। मैं बोलता हूँ आबू में जहाँ तहाँ सर्विस है। सर्विस करने का ढंग चाहिए, युक्ति चाहिए, और गाली भी तो खानी पड़ती है ना। ऐसे थोड़े ही है कि नहीं खानी पड़ती। कोई भी हर्जा नहीं है। साकार मुरली तारीख 13 फरवरी 1964। जो अंतिम जन्म में भी जो ऊंचे से ऊंचा धाम है साकार दुनिया का, अभी भी वहाँ नजदीक रहे पड़े हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवंत के धाम के नजदीक रहे पड़े हैं। वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं या नहीं है? हैं? श्रेष्ठ आत्माएं हैं। भले दुर्गति हो गई, भले बड़े शराबी हैं, शराब पी पी के अपनी प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी बेच के खा जा रहे हैं, फिर भी अंतिम जन्म में तो गिर गए। लेकिन ज्ञान लें या न लें तो भी जो भी माउंट आबू है उसमें जो भक्ति मार्ग चल रहा है, उसमें जितने भी भील संप्रदाय हैं, और भीलों की वहां जाती तादाद है, वो सारे के सारे वीर बाबा को आज भी मानते हैं। किसको मानते हैं? वीर बाबा को। माउंट आबू के जो बाशिंदा लोग हैं, आखिरी जन्म में भी माउंट आबू में रहे पड़े हैं, जिनकी सबसे जास्ती तादाद है माउंट आबू के एरिया में रहने वालों की, वो कौन सी जाति के लोग हैं? वीर लोग। और भगवान
का भक्ति मार्ग में जो वेश दिखाया जाता है वो भीलों की तरह दिखाया जाता है या राजाओं की तरह दिखाया जाता है? तो भील, एकलव्य भील के बच्चे, वो एकलव्य भील जो एक को लव करता था, एक को प्यार करता था, मना एक ही याद में रहकर तपस्या करता था, उसने सबसे जास्ती तपस्या जीवन पर्यंत कहाँ की? माउंट आबू में की। तो उसके जो ओरिजिनल बच्चे हैं वो अभी कहाँ हैं? भले उनकी प्रजा है, पुरुषार्थ नहीं करते हैं पवित्रता का, ज्ञान लेने देने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन जब दुनिया में आवाज निकलेगी कि भगवान यहाँ आया हुआ है, तो वो दुनिया वालों को मानेंगे या बाप को मानेंगे? हैं? आपको पता हो या न हो, वहां के भील आज भी वीर बाबा को बहुत मानते हैं। किसको? वीर बाबा, जैसे बहुत बड़ी वीरता का काम किया हो। तो हम बच्चों के लिए जो पहचाने हुए हैं, जो बाप को पहचाने हुए हैं, उनका काम है कि बाप की जो प्रजा है उस प्रजा को अच्छे से संदेश देना। जब युद्ध होते हैं तो राजा को सहयोग पूरा प्रजा देती है या नहीं देती है? तो सारी दुनिया भले विदेशियों विधर्मियों विरोध करेंगे, लेकिन वहां के रहवासी क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। राणा प्रताप को कहीं भी जगह नहीं मिली, युद्ध में हार गए, सारी सेना हार गई, तो कहां शरण ली? कोई राजा के भवन में शरण ली? अरे अरे कोल्हापुर वाले भी नहीं जानते हैं? अरे महाराणा प्रताप जब हार गए थे तो जंगल में शरण ली ना, भीलों के बीच में है? और फिर से आक्रमण करके अपना राज्य ले लो। तो भीलों की सेना ने भी काम दिया, सहयोग दिया। वो आत्माएं कौन थी? है वही आत्माएं जो माउंट आबू के आसपास रही हुई है, माउंट आबू में बसी हुई है। वो भीलों का देश था। तो प्रजा अज्ञानी है। हाँ, उसको अज्ञानता के अंधकार से निकालना है या नहीं है? निकालेंगे तो दुनिया आक्रमण करेगी, लेकिन वो सहयोगी बनेंगे या विरोधी बनेंगे? सहयोगी बनेंगे। और बीके के लिए अभी वो क्या है? बीके वालों के लिए विरोधी। ये संस्कार कहां से आए? है इसी संगम युग के संस्कार उनमें भरे हुए हैं कि जब सत्य असत्य का रिजल्ट निकलेगा
तो वो पहचान जाएंगे ये बीके वाले झूठे हैं और ये पीबीके वाले सच्चे हैं। वो छाप उनकी द्वापर कलयुग में भी पड़ी रहेगी। कलयुग में भी राणा प्रताप के सहयोगी बनेंगे, प्रजा बनेंगे, कोई दूसरे राजा की प्रजा नहीं बनेंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं? अभी तो अजन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना ज्यादा होंगे। 1000, 2000, 5-7 हजार भी सेंटर्स हो सकते हैं। मुरली तारीख 19 जुलाई 1973 पृष्ठ 1 मध्य। अरे एडवांस वालों की तो फर्रुखाबाद में 2 जगह मकान है, उनमें भट्टी होती है? और फिर जब बेसिक वाले भी आकर के इकट्ठे होने लगेंगे तो कहाँ जगह बनाई जाएगी? माउंट आबू में। माउंट आबू के लिए तो बाबा ने बताया ना, क्या क्लास भी करेंगे तो कहाँ करेंगे? पहाड़ को पीठ कुर्सी बना के बैठना पड़े। इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, तो सामने बाबा बैठेंगे। अब पहाड़ों पर बैठ करके और सामने वाले पहाड़ वाले भी सुनेंगे कि नहीं? हाँ, तो क्या 2-3 पहाड़ियां होंगी? माउंट आबू में तो बहुत पहाड़ियां हैं ना। हाँ, तो फिर स्नान पानी की, खाने पीने की, सोने की सब जगह बनावेंगे ना, नहीं बनावेंगे? हाँ? तो जगह भी ऐसी बनाई जाती है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, तैसे तैसे मकान बनाए जाते हैं। हाँ? इसलिए बाबा ने क्या बोल दिया? पहले ही मुरली में बोल दिया, ये सारा माउंट आबू खरीदना पड़े। तो ये बात बच्चे समझ सकते हैं कि बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। क्या नहीं? हाँ, ये जो तोड़ना पहाड़ है ना, वो तोड़ना पहाड़ पे बहुत चौरस जगह है, लंबी चौड़ी। तो वहां मकान बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे? बनेंगे। अभी तो वहां सपाट जमीन पड़ी हुई है। तो ये बच्चे ये समझ सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे और मकान बनते जाएंगे। आबू रोड से लेकर यहाँ तक क्यों लग जावेंगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। मुरली तारीख 7 जनवरी 1970 पृष्ठ 3 मध्य। आबू से माउंट आबू तक क्यों लगेगी? लगेगी बेहद का अर्थ माना आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक ऐसी लाइन लगेगी जो रात दिन लगी ही रहेगी। आने जाने वालों का तांता लगा ही रहेगा।